हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सविता शर्मा के ब्लॉग में सभी का स्वागत है। और सावन के पहले सोमवार की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सावन हमारे जीवन में भी हरियाली लेके आता है और इसी के साथ धीरे धीरे सारे त्यौहार शुरू होने लगते हैं, तो अच्छा लगता है। और अच्छे से मनाना भी चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि ये वही हमारी पारंपरिक त्यौहार है जिनको अगर हम नहीं मनाएंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं जान पाएंगे। लेकिन इसके बीच फ्रेंड, जो आपको पता है, मेरे लाइट की प्रॉब्लम जो चल रही है वो बरकरार है। अभी भी 4-5 दिन हो गए हैं इसको फेस करते हुए। और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है ना मेरे घर में, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस टाइम। लेकिन दीदी के घर सोचा था मैंने जाने के लिए, लेकिन फ्रेंड अभी नहीं जा सकती क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम नज़दीक है और ट्यूशन की छुट्टी नहीं करा सकती। और भाई घर छोड़ के इसलिए भी नहीं जा सकती क्योंकि हमारे बराबर में जिन्होंने मकान बनाया ना, ये सफाई कराने को अभी तैयार नहीं है। उनके कारण सारी नाली ब्लॉक हो गई है मिट्टी से और बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई है। उसको समझ नहीं आ रहा उन लोगों को भी कि ये हमारा काम है, लेकिन उसकी वजह से फ्रेंड मेरे घर में क्या कहते हैं, इतना गंदा पानी आ रहा है ना मोटर में, जिसको मैं किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर सकती हूँ। और उसके साथ मेरी मोटर ख़राब हो गई है पानी की, वो ठीक करानी है। लाइट नहीं आ रही, इन्वर्टर बिल्कुल बंद पड़ा है और कपड़े धोने के ढेर लग गया है, कपड़े प्रेस करने का ढेर लग गया है। तो इन सब कामों को छोड़कर मैं दीदी के नहीं जा सकती भाई, क्योंकि ये काम कराने भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही सुबह जब बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि कल रात को पूरी रात लाइट नहीं आई है और बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, उन्हें स्कूल के लिए उठाती हूँ तो भाई वो नहीं उठ पाते। सुबह फ्रेंड मूड ख़राब होता है ना, बच्चों को आधी नींद में उठाना और उसके बाद स्कूल भेजना। और इसके साथ ये जो आस पड़ोस की मुसीबतें हमारे सिर पर आके पड़ी है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ कहने सुनने वाला कोई नहीं है, कोई आगे बढ़कर बोलने वाला कोई नहीं है। तो ये सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं। तो मैं अभी अकेली पड़ गई हूँ भाई, क्योंकि और कोई है नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे अकेले जाकर उन लोगों से कितना बोलना पड़ेगा। और इन्हें हम कह सकते हैं कि पढ़ने लिखने का इन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे लोगों का जिनको ये समझ नहीं आता कि भाई हमने जो काम किया है तो उसकी सफाई कराने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो मेरे हस्बैंड अपनी जगह सही है भाई, कि कब तक तुम इन चीज़ों के लिए अकेले लड़ते रहोगी। तो ये भी एक समस्या है, मैं जा भी नहीं पा रही हूँ, रुक भी नहीं पा रही हूँ। तो अभी तो मुझे मोटर ठीक करानी है फ्रेंड, और ये पैसा मैं फालतू का ही दूंगी क्योंकि ये मेरी गलती से ख़राब नहीं हुआ है। और नीचे जो गंदगी फैली हुई है उससे ये आलम है कि उसमें कीड़े मच्छर इतने हो चुके हैं, तो वो बीमारी का ही घर बनता जा रहा है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबको छोटी लगती है भाई। और यहाँ पर रहने वाले को सबसे बड़ी बात यह है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सब अधिकतर यहाँ रेंट पे रहते हैं। तो उन्हें लगता है कि रेंट पे रहना शायद गंदगी में रहना है। तो उनकी शायद मेंटलिटी यही है। उन लोगों को ये नहीं लगता कि भाई अगर हम चाहे रेंट पे रहें या हम अपने घर में रहें, सफाई सब जगह ज़रूरी है। तो ये समझाना भी फ्रेंड बहुत मुश्किल है। कहने को सब पढ़े लिखे हैं, जॉब करते हैं, समझदार है, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर। तो इन चीज़ों को मुझे फेस करना पड़ रहा है और मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप लोग से साझा करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने ब्लॉग पहले भी डाला था अपना, घर का भेदी लंका ढाए, उसे ज़रूर देखिएगा। क्योंकि उससे आपको जो यहाँ का जो माहौल है वो क्यों है और कैसे है, ये सब चीज़ें पता चल जाएगी। इसलिए उस ब्लॉग को देखेंगे तो ये वाला ब्लॉग आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ से सारे जो ऑनर हैं वो जा चुके हैं, लेकिन उन ऑनर की भी ये गलती है कि उनको सिर्फ रेंट से मतलब है, उन्हें मकान से कोई मतलब नहीं है। और रेंट पे रहने वालों को ये शय मिली हुई है कि मकान मालिक हमारे कहने से और हमारी बातें ही सुनेगा, तो इसका दोनों ही फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उसका जो खामियाना है मुझे लगता है 1-2 लोग ही उठा रहे हैं अभी तो, क्योंकि भाई सब निकल चुके हैं यहाँ से और मेरा भी निकलना यहाँ से पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे साथ वही बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मुझे उन सबको मैनेज करना पड़ेगा। मैं एकदम से छोड़ के भी नहीं जा सकती यहाँ से। तो
तो मेरी कोशिश यही है कि अगर मैं नहीं जा सकती तो इन चीज़ों को मैं ठीक कराऊँ। और देखती हूँ फ्रेंड, उन लोगों से बात करके एक बारी अगर थोड़े समझदार हुए तो बात समझ में आ जानी चाहिए, नहीं तो देखते हैं क्या रास्ता मिलता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूँगी तो इन चीज़ों, इस गंदगी में तो नहीं रहूँगी ना। मोटर भी ठीक करानी पड़ेगी, लाइट का तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, उसके लिए भी कंप्लेन करनी पड़ेगी। तो यहाँ साथ देने वाला कोई नहीं है, हर चीज़ अकेले करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं रुकी हुई हूँ कि भाई फैसिलिटी सबको चाहिए, तो आगे आके लड़ना पड़ेगा। और खाली मैं लड़ूँ और आप लोग उस चीज़ का आनंद उठाए, ये चीज़ मुझे गलत लग रही है, इसीलिए मैं रुकी हुई हूँ। तो फ्रेंड, अभी तो मैं इतना ही है जो परेशानी आपको बता दी है। लेकिन हाँ, सावन का पहला सोमवार है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देने आई थी और आपको अपनी सारी कहानी सुना दी। खैर, ये आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है, तो ये आप लोगों के साथ साझा करके अपना दिल हल्का करने वाली बात है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड, ऐसा नहीं कह सकते कि आज के टाइम में भी क्या कहते हैं, लड़कियां मुसीबतें नहीं झेलती। मैं झेल रही हूँ भाई। और मुझे लगता है कि भगवान पता नहीं किस टाइप की मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं इतनी सारी, और मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी दे रहे हैं, मेरे हस्बैंड को भी दे रहे हैं। और हमने ऐसी कोई गलती जान के नहीं की है, अगर की है तो मैं अपने भगवान से भी क्षमा मांगती हूँ भाई, भगवान उस चीज़ को माफ़ करें और हमें इस गंदगी भरे माहौल से बाहर निकालें। क्योंकि मुझे लगता है एक अच्छे माहौल की और अच्छे वातावरण की मेरे को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को बहुत ज़रूरत है। और यहाँ का माहौल दम घोटने वाला है, और पहले तो था ही लेकिन अब उससे ज़्यादा है। तो यहाँ रहना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, एक एक दिन बड़ा भारी लग रहा है यहाँ पर। बेशक मैं हंस रही हूँ फ्रेंड और आपसे मुस्कुरा के बात करती हूँ, लेकिन वाकई में बड़ी तकलीफ है भाई, कोई नहीं समझ पाता उसे। तो कई बार इंसान ऐसी चीज़ों में फंस जाता है ना, वो चाहकर भी उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाता। वही चीज़ें मेरे साथ हो रही है। सब लोग राय देते हैं, उनकी राय अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो मेरी परिस्थितियाँ चल रही है ना, उनके चलते मैं किसी को कुछ कह नहीं पाती, समझा नहीं पाती। तो फ्रेंड, थोड़े में ज़्यादा समझने की कोशिश करिएगा। और अभी इतना ही, तो मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगी। अगर आज उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, अगर उन्हें मेरी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा है मेरे लिए और उनके लिए। नहीं समझ में आई तो फ्रेंड, मैं कोई रास्ता तो ज़रूर निकालूंगी। नहीं बैठ सकती भाई, प्रॉब्लम है। हाँ, मेरे वजह से औरों को अगर फैसिलिटी मिलती है तो उन्हें शर्म आनी चाहिए भाई, कि अगर मैं अकेली ये सब कर सकती हूँ तो मिलके हम ज़्यादा कर सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड अब क्या होता है और क्या इसका सॉल्यूशन निकलता है। बात करूँगी भाई, और सभी से करूँगी, साथ में लड़ने वालों के लिए भी करूँगी, जो जिनको फैसिलिटी चाहिए और जिन्होंने गंदगी फैलाई है उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो मैं अपनी मोटर ठीक कराती हूँ, देखती हूँ उसका क्या हाल है। क्योंकि अगर मोटर भी ठीक करा ली, तब तक जब तक ये पानी यहाँ से कम नहीं होगा तो मोटर में गंदा ही पानी आएगा फ्रेंड। तब तक आप इसे ब्लॉग को देखिए, एंजॉय करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और एंजॉय करिए अपने सावन को। तो मैं तो जैसे एंजॉय कर रही हूँ आपको पता ही लग गया होगा। लेकिन हाँ भाई, अगर बच्चों को तकलीफ़ होती है तो वो मुझे ज़्यादा करती है, और बच्चों को तकलीफ़ होगी तो जाहिर सी बात है फिर सभी को तकलीफ़ होगी जो गलतियाँ कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सबकी गलतियाँ बिना पनिशमेंट के सुधर जाए, तो कोशिश यही रहेगी। लेकिन अगर किसी ने उस चीज़ को नहीं समझा तो भाई, मेरा तो छोड़िए, मैं अपने बच्चों को इन चीज़ों को नहीं झेलने दूँगी। तो फिर तो भाई जाहिर सी बात है, जो एक्शन लेना है फिर लेना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड, मैं ऐसी ही हूँ और मैं सबके साथ अच्छे से रहती हूँ। लेकिन अगर हाँ, कोई मुझे तकलीफ़ पहुँचाता है या बिना में उस चीज़ का असर मेरे बच्चों पे पड़ता है, वो भी किसी की गलतियों के कारण, तो मुझे फिर लगता है कि भाई जो होगा देखा जाएगा। तो इसी के साथ ही करते हैं टाटा बाय बाय, और फिर बताती हूँ, दिखाती हूँ कि उस आगे क्या हुआ। उन्होंने बात को माना नहीं माना, और नहीं माना तो फिर क्या हुआ। और जो इन्होंने यहाँ पे माहौल बना रखा है, अभी तो बारिश का पानी भाई कम हो गया है, लेकिन कल बारिश हुई थी थोड़ी सी, तो तब क्या हाल हुआ था वो मैं दिखाना थोड़ा सा ज़रूर दिखाऊंगी, बारिश आएगी तो। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।